क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान पानी की जगह चांदी का पानी पीने लगे तो उसकी बॉडी में क्या होगा? क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी महिला रहती है जो सालों से रेत खा रही है? क्या आप जानते हैं कि चिड़िया उल्लू को देखकर क्यों डर जाती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, ये तो आप सभी जानते होंगे कि क्रिकेट मैच से लेकर फुटबॉल ग्राउंड में खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन पर चीयर गर्ल्स बेहतरीन डांस करती हैं और अपनी पसंदीदा टीम का उत्साह बढ़ाने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चीयर लीडर्स की जॉब कभी लड़कियों के लिए बनी ही नहीं थी, बल्कि इस नौकरी को पुरुषों के लिए बनाया गया था। शुरुआती दौर में खेल के दौरान पुरुष ही टीम को चीयर करने का काम करते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह जॉब महिलाओं को सौंप दी गई थी। दरअसल उस वक्त पुरुषों को सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसकी वजह से चीयर लीडर्स का काम करने वाले पुरुष भी सेना में शामिल हो गए थे। ऐसे में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए ग्राउंड के बाहर पुरुषों की जगह महिलाओं को चीयर लीडर का जॉब सौंप दिया गया था। तब से लेकर अब तक इस काम को महिलाएं ही कर रही हैं और दुनिया में लगभग 98% चीयर लीडर्स सिर्फ लड़कियां हैं। फैक्ट नंबर 2, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान अक्सर लोगों के पार्सल में गलत सामान आ जाता है, जिसके रिटर्न न होने पर उन्हें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। हालांकि इस दुनिया में कुछ ऐसे खुशनसीब लोग भी मौजूद हैं जिनकी किस्मत पुरानी चीजों को खरीदने से बदल गई। दरअसल यूके में रहने वाला निक नामक एक शख्स पेशे से मैकेनिक था, जिसने एक पुराना फ्यूल टैंक खरीदा था। लेकिन जब निक टैंक की सफाई करने लगा तो उसे उसके अंदर सोने की एक ईंट मिली। जब निक ने उस ईंट का वजन किया तो उसे पता चला कि उसकी बाजार में कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास है। इस तरह पुराने फ्यूल टैंक की वजह से देखते ही देखते निक की किस्मत बदल गई और वह करोड़पति बन गया। इसे कहते हैं देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में कई अलग अलग फ्लेवर वाली आइसक्रीम बिकती है, जिनका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को मिलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां आइसक्रीम का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें जिंदा कीड़ों को मिलाया जाता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अजीबोगरीब देश का नाम चीन है, जहाँ कीड़ों से बनाया जाने वाला आइसक्रीम रोल काफी ज्यादा मशहूर है। इसके लिए आइसक्रीम के साथ छोटे छोटे कीड़ों को मारकर उसमें मिला दिया जाता है, जिसके बाद उस आइसक्रीम को रोल बनाकर सर्व किया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन के लोगों को कीड़े से बना आइसक्रीम रोल काफी ज्यादा पसंद है, जिसे वह बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। उनका मानना है कि आइसक्रीम रोल में इस्तेमाल होने वाले कीड़े काफी पौष्टिक होते हैं, जिनका सेवन करने से सेहत अच्छी रहती है और व्यक्ति लंबा जीवन जीता है। फैक्ट नंबर 4, आपने कभी न कभी केबल कार की सवारी जरूर की होगी, जिन्हें खासतौर से पहाड़ी इलाकों में एक घाटी से दूसरी घाटी तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि शुरुआती दौर में केबल पर कार की जगह बसों को चलाया जाता था, जिसमें एक समय पर लगभग 15 से 20 लोग सवार होकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की यात्रा करते थे। लेकिन उन बसों का वजन काफी ज्यादा होता था, जिसकी वजह से अक्सर भारी वजन की वजह से केबल टूट जाती थी और बस का एक्सीडेंट हो जाता था। ऐसे में इस समस्या को हल करने के लिए केबल पर बस की जगह छोटी छोटी कार्स को चलाया जाने लगा, जिसमें एक समय पर 4 से 5 लोग ही बैठकर यात्रा कर सकते थे। इससे केबल पर बहुत ज्यादा वजन नहीं पड़ता था और एक्सीडेंट्स भी ना के बराबर होने लगे थे, जिसके बाद केबल कार का चलन शुरू हो गया और वह आज तक ट्रेंड में बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5, आप में से बहुत से लोग नॉनवेज खाने के शौकीन होंगे, जिसमें लेग पीस सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा लेग पीस खाया या देखा है, जिसका साइज नॉर्मल लेग पीस के मुकाबले काफी बड़ा होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा लेग पीस ब्रह्मा नस्ल के मुर्गे का होता है, जो मुख्य रूप से कोलंबिया के कुछ इलाकों में ही पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस नस्ल के मुर्गे का एक लेग पीस खा ले तो उसे अलग से चिकन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि यह नस्ल इतनी दुर्लभ है कि इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, इसलिए इसका चिकन और लेग पीस कोलंबिया में ही खाने को मिल सकता है। तो अगर आप भी बड़ा लेग पीस खाने के शौकीन हैं, तो आपको कोलंबिया जाकर ब्रह्मा मुर्गे का टेस्ट ट्राई करना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, आज तक आपने कई तरह के म्यूजियम देखे होंगे जहां कुछ न कुछ खास मौजूद होता है, लेकिन क्या आपने कभी कारों को समर्पित म्यूजियम देखा है? अगर नहीं तो इसके लिए आपको भारत के हैदराबाद शहर का रुख करना होगा। दरअसल हैदराबाद में सुधा कार्स म्यूजियम मौजूद है, जहां कार्स को अलग अलग लुक और डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। इस म्यूजियम में फुटबॉल से लेकर कंप्यूटर, कैमरा और कीबोर्ड जैसी हर चीज कार है, जिसे न सिर्फ चलाया जा सकता है बल्कि उनके ऊपर बैठकर सवारी का आनंद भी उठाया जाता है। इस अनोखे म्यूजियम को सुधाकर नामक शख्स ने साल 2010 में शुरू किया था, जहां मौजूद हर कार को उन्होंने अपने हाथों से डिजाइन करके तैयार किया है। सुधाकर को स्कूल के दिनों से ही कार बनाने का शौक था, लिहाजा उन्होंने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए सुधा कार्स म्यूजियम ही खोल दिया। इस म्यूजियम में बच्चों से लेकर बड़े तक हर उम्र के व्यक्ति विभिन्न कार राइड्स का लुत्फ उठाते हैं, जो अपने आप में बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। फैक्ट नंबर 7, किसी भी त्योहार या व्रत के दौरान मंदिरों को खूबसूरत फूलों से सजाया जाता है, जिससे मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं।
लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी स्थित है जिसे फूलों से नहीं बल्कि रंगीन नोटों से सजाया गया था, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? दरअसल साल 2021 में नवरात्रि के मौके पर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित श्री वासवी कान्याका परमेश्वर मंदिर को 5 करोड़ 16 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया था, जिसमें 20 रुपए से लेकर 50, 100, 200, 500 और 2000 के भारतीय नोट का इस्तेमाल किया गया था। इन नोटों से न सिर्फ मंदिर की सजावट की गई थी, बल्कि उनकी मदद से फूलों की माला और गुलदस्ते भी बनाए गए थे। नोटों से सजाए जाने के बाद मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लग गए थे, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे। इस मंदिर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की धनलक्ष्मी अवतार में पूजा की जाती है, ताकि घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता रहे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब आंध्र प्रदेश के इस मंदिर को नोटों से सजाया गया है, बल्कि इससे पहले साल 2017 में भी मंदिर को लाख रुपए के नोटों से सजाकर तैयार किया गया था। यही वजह है कि इस मंदिर के नाम सबसे महंगी सजावट का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर देखा होगा कि पक्षी या चिड़िया उल्लू को देखते ही घबरा जाते हैं और तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पक्षी उल्लू से डरते क्यों हैं, जबकि वह तो उनका शिकार भी नहीं करता है? दरअसल चिड़िया और पक्षियों को हर चीज अल्ट्रा लाइट्स में दिखाई देती है, जिसकी वजह से वह किसी भी चीज को अपने लिए सुरक्षित या असुरक्षित मानते हैं। ऐसे में जब पक्षी उल्लू को देखते हैं तो अल्ट्रा लाइट्स की वजह से उल्लू के पंख बहुत ही भयानक और लाल रंग के दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर पक्षी डर जाते हैं और उन्हें खतरा महसूस होने लगता है। ऐसे में पक्षी और चिड़िया उल्लू को देखते ही किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगते हैं, ताकि उल्लू उनके ऊपर हमला न कर दे। इस फैक्ट से आप समझ सकते हैं कि इंसानों की आंखें चीजों को जिस नजरिए से देखती हैं, जीव जंतुओं और पक्षियों की आंखें उससे बिल्कुल अलग नजरिया रखती हैं। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर सुना होगा कि स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन करना बेहद जरूरी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन भारत में एक ऐसी महिला भी रहती है जो पिछले 69 सालों से खाना नहीं बल्कि रेत खाकर जिंदा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बनारस में रहने वाली कुसुमवती की उम्र 82 साल है और वह पिछले 6 दशक से रेत को खाने के रूप में खाना पसंद करती हैं। कुसुमवती हर रोज लगभग 1 किलोग्राम से ज्यादा रेत खा जाती हैं, जिसका जरा सा सेवन करने पर अन्य लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन कुसुमवती पिछले 69 सालों से रेत और बालू का सेवन कर रही हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिसकी वजह से वह रोजाना रेत खाती हैं। कुसुमवती की माने तो जब वह 15 साल की थी तो वह काफी ज्यादा बीमार हो गई थी और उनका पेट फूलने लगा था। ऐसे में गांव के वैद्य ने उन्हें दूध के साथ 2 चम्मच रेत खाने की सलाह दी थी, जिसका सेवन करने से कुसुमवती के पेट फूलने और दर्द की समस्या ठीक हो गई थी। हालांकि इस दौरान उन्हें रेत खाने की आदत पड़ गई थी, जिसकी वजह से अगर वह रेत नहीं खाती थी तो उनकी तबीयत खराब होने लगती थी और वह रात भर सो नहीं पाती थी। डॉक्टरों की माने तो कुसुमवती को दिमागी बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वह रेत नहीं खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी। हालांकि कुसुमवती के परिवार वाले उन्हें रेत के अलावा सादा भोजन यानी कभी कभी दाल चावल खिला देते हैं, लेकिन उस भोजन को पचाने के लिए कुसुमवती को रेत की जरूरत पड़ती है। कुसुमवती कहती हैं कि अगर उन्हें एक दिन रेत खाने को ना मिले तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वह मर भी सकती हैं। लेकिन यह हैरानी भरी बात है कि 69 सालों से रेत खाने के बावजूद भी कुसुमवती बिल्कुल फिट है और उनके शरीर को पौष्टिक भोजन की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से ये मामला आज भी अनसुलझी पहेली की तरह लगता है। फैक्ट नंबर 10, पानी पीना अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, जो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान पानी की जगह चांदी पीने लगे या फिर पानी में चांदी घोलकर पी जाए तो उसका उसकी बॉडी पर क्या असर होगा? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि लगातार चांदी का पानी पीने से इंसान की त्वचा का रंग गोरी या काले से बदलकर नीला बन जाएगा, जिसकी वजह से वह व्यक्ति किसी एलियन की तरह दिखने लगेगा। दरअसल चांदी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इंसान के शरीर के अंदर जाने के बाद खून और रक्त वाहिकाओं के साथ रिएक्शन करते हैं। ऐसे में इस रिएक्शन की वजह से इंसान की त्वचा का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है और एक समय बाद पूरी तरह से नीला हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार चांदी के पानी का सेवन करता है तो इससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और उसकी मौत के चांस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि त्वचा का रंग नीला हो जाने की बीमारी को अर्जीरिया के नाम से जाना जाता है, जिससे पॉल नामक व्यक्ति पीड़ित था। पॉल ने अपने जीवन में लगभग 10 सालों तक पानी में चांदी को घोलकर पिया था, जिसकी वजह से उसकी त्वचा का रंग नीला पड़ गया था। आखिरकार एक समय ऐसा आया जब पॉल की मौत हो गई थी। हालांकि डॉक्टरों की माने तो पॉल बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से मरे थे, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि चांदी के सेवन से उनके शरीर को कोई नुकसान पहुंचा होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।